नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सूरतुल जासिया शुरू कर रहे हैं। पारा नंबर 25 अभी चल रहा है और सूरह 45 है। तो सूरह जासिया सूरह जासिया मक्का में नाजिल हुई और इसमें 37 आयतें 37 आयत और 4 रुकू है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मीम। यह किताब अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाले की तरफ से नाजिल हुई है। आकाशों और धरती में ईमान वालों के लिए बेशक बहुत सी निशानियां हैं और ख़ुद तुम्हारे जन्म में और जानवरों को फैलाने में यकीन रखने वाले समुदाय के लिए बहुत सी निशानियां हैं कि हमें कैसे अल्लाह ताला ने पैदा किया, एक निर्जीव चीज़ से, एक वीर्य से, एक पानी की एक बूंद से, है ना। फिर उसके बाद हमें खून का लोथड़ा बनाया, फिर उसके बाद हमारे जिस्म को हमारे आज़ा बनाए, उसको रूप दिया, फिर शेप दिया, फिर स्किन चढ़ाई, फिर खूबसूरत बनाया और फिर एक मुकम्मल इंसान बन के वो दुनिया में जन्म लेता है। फिर उसे बूढ़ा भी करता है, जवान करता है, फिर वो बुढ़ापे पे आता है और फिर उसे मौत दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें निशानियां हैं अल्लाह ताला की। तो हमें गौर करने के लिए कई चीज़ें हमें मिल जाएगी। पेड़ उगाए, पौधे उगाए, जीव जंतु है, अलग अलग टाइप के जानवर है, अलग अलग टाइप की मखलूक है, आबो हवा है, जिन्नात है, फरिश्ते हैं, आसमान है, धरती है ना, पहाड़ है। तो ये सब चीज़ें पे गौर करने के लिए हमें अल्लाह ताला ने अक्ल भी दी है। और अल्लाह ताला बार बार कह रहा है कि तुम है कोई जो मेरी फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि है कोई जो मेरी नेमतों को ठुकरा सके, है ना। तो हम इतने नाशुक्र हैं हम इंसान कि हमें अल्लाह ताला ने सबसे अशरफुल मखलूक में भी डाला। फिर सबसे बड़ी बात है कि हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी डाला। फिर उससे बड़ी बात फिर ये है कि कुरान शरीफ हमें नाजिल किया, कुरान शरीफ हमें तोहफे में दिया ताकि हम इससे नसीहत हासिल करें और हमारा जो जिम्मा है वो बजाला है, लोगों को हक पहुँचाएँ और पूरे इंसानों के लिए ये हक पहुँचाने का जिम्मा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। वरना हुदल्लिल नास नहीं कहा जाता, हुदल्लिल मुस्लिमीन कहा जाता, हुदल्लिल मुनाफिकीन कहा जाता, हुदल्लिल मुशरिकीन कहा जाता। पर क्या कहा है? हुदल्लिल नास, सारे इंसानों के लिए ये रहमत बन के आई है कुरान पाक। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, सारे इंसानों के लिए, सारी उम्मत के रसूल हैं, उनके नबी हैं, है ना। तो हमें आपस में भाईचारा बनाना है और हमें इस्लाम मतलब शांति वाला जो धर्म है वो लोगों तक बताना है। उसको सही ऐसे अखलाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपना के अगर करेंगे, लोगों के लिए रहमत बनेंगे, लोगों के लिए फ़ायदे वाले बनेंगे, तब जाके लोग हमारी बात सुनेंगे। पर हमने क्या किया है? हमने अखलाक ही नहीं अपनाए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बस हम नाम के आशिक रसूल हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे, जो उनकी सीरत थी, जो उनका रहमत भरा हुआ दिल था, जो उनकी सिफ़तें थी, वो सब हमें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें दुनिया में सारे इंसानों से, सारी मखलूक से, सारे जानवरों से, सभी से दिल से मोहब्बत करनी चाहिए। तभी अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा। तो हम शुरू करते हैं कि यह किताब अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाले की तरफ से नाजिल हुई है। आकाशों और धरती में ईमान वालों के लिए बेशक बहुत सी निशानियां हैं और ख़ुद तुम्हारे जन्म में, जानवरों के फैलाने में यकीन रखने वाले समुदाय के लिए भी बहुत सी निशानियां हैं। और रात दिन के बदलने में और जो कुछ रिस्क अल्लाह ताला आकाश से नाजिल करके धरती को उसकी मौत के बाद जिंदा कर देता है उसमें, और हवाओं के बदलने में भी उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं निशानियाँ हैं, है ना। निशानी है ना कि रात के बाद दिन कैसे आता है, धीरे धीरे उजाला फैलने लग जाता है, फिर दिन के बाद रात आती है, रात में हमें सुकून भरी नींद मिलती है, दिन में हम रोजी ढूंढते हैं, रिस्क देता है अल्लाह ताला। इसी तरह धरती जो बंजर होती है उसमें बारिश दे के और फिर उसको धरती को फाड़ के एक बीज छोटा सा वो पनपने लगता है और इस तरीके से खेती होती है। तो खेती की मिसाल दी है कि जिस तरीके से धरती फाड़ के एक पौधा निकल जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हारे कब्रों से धरती अपने आप ही तुम्हें बाहर निकाल कर फेंक देगी। तो इस तरीके से हम वापस ज़िंदा किए जाएंगे और फिर कभी ना मरने वाली ज़िंदगी होगी और आखिरत की ज़िंदगी होगी। तो ये सब अल्लाह ताला कह रहा है कि जो अक्ल रखते हैं उनके लिए मैंने बहुत भरपूर निशानियाँ दे रखी है। तो कभी हवा का रुख उत्तर और दक्षिण को, कभी पूरब और पश्चिम को होता है, कभी पानी वाली हवाएं, कभी थलिया हवाएं, कभी रात को कभी दिन को, कुछ वर्षा वाली हवाएं, कुछ फ़ायदेमंद होती है, कुछ हवाएं रूह का आहार ग़िज़ा होती है, कुछ सब कुछ झुलसा देने वाली और केवल धूल धप्पड़ का तूफ़ान होती है।
हवा की इतनी किस्में भी साबित करती है कि इस दुनिया का कोई चलाने वाला जो सिर्फ एक है, दो या ज़्यादा नहीं है। सभी इख्तियार का मालिक वही एक है, उनमें कोई उनका साजी नहीं है। हर तरह का निज़ाम वही चलाता है, किसी और के पास तनिक भी हक नहीं है। इस मायने की आयत सूरह बकर की आयत नंबर 164 भी है। ये है अल्लाह की आयतें जिन्हें हम आपको हक के साथ सुना रहे हैं। तो अल्लाह ताला और उसकी आयतों के बाद ये किस बात पर ईमान लाएंगे, है ना। अल्लाह ताला की आयत मतलब कुरान पाक की जो आयत है, इसके बाद हमें किस बात के लिए ईमान लाना है। जो है वो सच अल्लाह ताला ने बता दिया, और इसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या कोई भी ऐसी बात छोड़ी ही नहीं है जिसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़े, है ना। हर चीज़ बता दी है, हर दीन बता दिया, हर इल्म दे दिया। तो आयतों के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे। जो अल्लाह की आयतें अपने सामने पढ़ी जाती हुई सुने फिर भी गर्व करता हुआ इस प्रकार अड़ा रहे जैसे कि सुनी ही नहीं, तो ऐसे लोगों को कष्टदायी अजाब की खबर पहुंचा दें, है ना। कुरान की आयतें सुनने के बाद फिर उस पर हठधर्मी करे, उस पर न चले, तो ये अल्लाह ताला के साथ दुश्मनी लेने का हिस्सा है। और वह जब हमारी आयतों में किसी आयत की खबर पा लेता है तो उसका मजाक उड़ाता है। यही लोग हैं जिनके लिए अपमान वाला अजाब है, उनके पीछे नरक है। जो कुछ उन्होंने हासिल किया था वह उन्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा और न वह कुछ काम आएंगे। जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवा वली बना रखा था उनके लिए तो बड़ा भारी अजाब है। यह सरासर हिदायत है, और जिन लोगों ने अपने रब की आयतों को न माना उनके लिए बड़ा कठिन अजाब है। मतलब जो अल्लाह की आयतों को मानेगा वो हिदायत पे आ जाएगा, और जो नहीं मानेगा वो गुमराह हो जाएगा, और उसके लिए कठिन अजाब की आगाही अल्लाह ने दे रखी है। अफ़ाक के मतलब में है कि महापापी, विनाश या नरक की एक वादी का नाम। यानी कुरान, क्योंकि उसके नुज़ूल का मकसद ही यह है कि लोगों को कुफ्र और शिर्क के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाया जाए, इसलिए उसके सरासर हिदायत होने में न तो कोई शक है न कोई वहम, ठीक है। लेकिन हिदायत मिलेगी भी किसको? जो अपना सीना खोल दे, जो हकीकत में नसीहत पाने के लिए बड़े दिमाग से, हेल्दी दिमाग से सोचे और ये नियत करे कि इसमें जो कुछ भी आ रहा है फिर वो पत्थर की लकीर है। अगर उसके खिलाफ कोई काम मैं पहले से कर रहा हूँ जो बुजुर्गों से चला आ रहा है, किसी पीर ने बताया, किसी आलिम ने बताया, अगर वो बात कुरान पाक से टकरा रही है तो फिर मुझे वो दीन में नहीं लेनी है, फिर वो उससे तौबा करनी है, तो ही हिदायत मिलेगी। वरना अपनी हठधर्मी में पड़े रहेंगे कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जिस फ़िरके में मैं हूँ वो सही है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह निजात नहीं देगा, ठीक है। तो हमें समझने की ज़रूरत है। और पहली बात तो मैं बार बार कहती हूँ कि फ़िरका वारियत से तो अल्लाह खुद मना कर रहा है। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में खुद वाज़े तौर से लिखा है। मैं अभी आपको बता देती हूँ, आज बात आई गई है तो आपको बता ही दिया जाए। सूरह नंबर 3 आले इमरान, इसकी आयत नंबर 103 अभी मैं आपको पढ़कर ही सुना देती हूँ। अल्लाह ताला गुट परस्तियों से बचने की ये मैंने देखो स्टार कर रखा है। और अल्लाह ताला की रस्सी सबको मिलकर मजबूती से थाम लो। अल्लाह ताला की रस्सी कौन है? कुरान पाक। और गुटबंदी न करो, फ़िरका परस्ती में मत पड़ो। और अल्लाह ताला की उस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। उसने तुम्हारे दिल में प्रेम डाला और उसकी नेमत से भाई भाई हो गए, तुम एक उम्मत हो गए। अल्लाह ताला ने एक उम्मत कर दिया, और तुम आग के गड्ढे के किनारे तक पहुँच चुके थे पर उसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी निशानियों को बयान करता है ताकि तुम हिदायत पा सको, ठीक है। और गुटबंदी न करो के जरिए गुटों में बंटने से रोक लगा दी गई है। इसका मतलब यह है कि उन दो नियमों से जिनका बयान हो चुका है, मुंह फेर लेने की वजह से आपस में फूट पड़ सकती है। तुम अलग अलग गुटों में, फिरकों में न बट जाओ। इसलिए गुटबंदी का इतिहास देख लीजिए, है ना, मतलब हिस्ट्री भी देख लीजिए। इसमें कौमें जो गुटबंदी में पड़ी थी वो कैसे हलाक हुई। तो इस तफसीर में कुछ इख्तलाफ या गुटबंदी की वजह नहीं है। इख्तलाफ तो सहाबा और ताबेइन के वक्त में भी था, लेकिन मुसलमान गुटों में नहीं बटे थे, है ना। पहले सहाबा और उनके उसमें गुटों में नहीं बटे थे कि मैं बरेलवी, मैं अहले हदीस, मैं जमाती, ऐसा नहीं था। क्योंकि आपसी इख्तलाफ के बाद भी सभी इताअत का केंद्र जो मरकज़ था, यकीन का बिंदु था, वो एक ही था। वह है कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, वही था उनके लिए सबसे मेन। लेकिन जब शख्सियत के नाम पर ख्यालों का प्रदर्शन होने लगा तो इताअत और अकीदे का यह केंद्र और बिंदु बदल गए, है ना। कुछ लोग आला हजरत को रहमतुल्लाह अलैह, कुछ लोग अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को, कुछ लोग मतलब ऐसे अलग अलग फिर अपने बना दिए। अपने अपने पेशवाओं को और उनके कौल और ख्यालात पहले मुकाम पर, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और हुक्म दूसरे मुकाम पर कर दिए गए, नाउज़ुबिल्लाह। तो इस वजह से
जो ये गुटबंदी पड़ी है तो ये अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही से उम्मत मुस्लिमा में गुटबंदी शुरू हुई, जो रोज़ बरोज़ बढ़ती ही गई और मजबूत हो गई। तो हमें फ़िरका परस्ती से बचने के लिए साफ़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही कह दिया है, तो हमें इससे बचना चाहिए और हमें सिर्फ़ एक मुसलमान बन के रहना चाहिए। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं, मतलब मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब होता है अल्लाह ताला के फरमाबरदार। ठीक है, तो हम कहाँ थे? अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए समुंदर को ताबे बना दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें नावें चले और तुम उसका फजल ढूंढो और ताकि तुम उसका शुक्रिया अदा करो। और आकाश और धरती की हर चीज़ को भी उसने अपनी तरफ से तुम्हारे वश में कर दिया है। जो लोग ख्याल करें बेशक वे इसमें बहुत सी निशानियां पाएंगे। वश में करने से मुराद यही है कि उनको तुम्हारी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया, मुतय्यन कर दिया। तुम्हारे अपने फ़ायदे, तुम्हारी रोजी सब इन्हीं से संबंधित है, जैसे चाँद, सूरज, जगमगाते तारे, वर्षा, बादल और हवा आदि है। और अपनी तरफ से का मतलब है कि अपनी खास रहमत और दया से, है ना। आप ईमान वालों से कह दें कि वह लोगों को माफ़ कर दिया करें, है ना। माफ़ी करने पे तरजीह कर दिए, क्या आप माफ़ करें तो मैं भी तुम्हें माफ़ करूँगा। तो आप ईमान वालों से कह दें कि वह उन लोगों को माफ़ कर दिया करें जो अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं रखते, ताकि अल्लाह ताला एक कौम को उनके करतूतों का बदला दे। जो नेकी करेगा वह अपने खुद के भले के जो नेकी करेगा वह अपने खुद के भले के लिए, और जो बुराई करेगा उसका बुरा नतीजा उसी पर है। फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। और बेशक हमने इसराइल की औलाद को किताब, मुल्क और नबूवत दिया था, और हमने उन्हें पाक और अच्छी रोजी दी थी, और उन्हें दुनिया वालों पर फजीलत दी थी, और हमने उन्हें धर्म की खुली निशानियाँ अता की। फिर उन्होंने अपने पास इल्म के पहुँच जाने के बाद आपस के देश विवाद, जीत बहर के सबब ही इख्तलाफ कर डाला। ये जिन जिन बातों में इख्तलाफ कर रहे हैं उनका फैसला क़यामत के दिन उनके बीच तेरा रब खुद करेगा। फिर हमने आपको धर्म के वाजे रास्ते पर कायम कर दिया, तो आप उसी पर लगे रहे और नादानों की इच्छाओं का अनुगमन न करें, है ना, नादानों की इच्छाओं की पैरवी न करें। अब किताब से मुराद है धर्म ग्रंथ कौन सी? तौरात। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम पे कौन सी नाजिल हुई थी? तौरात। हुक्म से मुल्क और शासन या अकल, फैसले की वह योग्यता, काबिलियत है जो झगड़ों और लोगों के बीच फैसला करने के लिए ज़रूरी है। मतलब अभी जैसे पहले तौरात थी तो अभी कुरान पाक है, तो कोई भी झगड़ा हो, कोई भी कुछ भी हो, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन कुरान पाक में है। तो उसके अनुसार फैसला करें। नहीं समझ में आता है तो मुफ्तियों को बोले, ताकि मुफ्ती और आलिम वो कुरान पाक से ही फैसला करते हैं, तो उससे आप फैसला करें, ताकि आपको अल्लाह के हिसाब से जो सही फैसला होना चाहिए वो फैसला हो, ताकि घरों में सुकून पैदा हो और सही से उसमें बरकत हो। याद रखें कि ये लोग कभी अल्लाह के सामने आपके कुछ काम नहीं आ सकते। समझ लो कि जालिम लोग आपस में एक दूसरे के साथी होते हैं और परहेजगारों का साथी सिर्फ अल्लाह महान है। यह कुरान लोगों के लिए सूझ की बातें और हिदायत और रहमत है उस गिरोह के लिए जो यकीन रखता है ना, जो कुरान पे यकीन रखते हैं, कुरान पे ही चलते हैं, उसके लिए रहमत और हिदायत है। बेशक क्या उन लोगों का जो बुरे काम करते हैं यह ख्याल है कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाएं, है ना। बुरे लोग और नेक लोग एक जैसे हो सकते हैं? नहीं। नेकी के काम किए उनका मरना जीना बराबर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बुरा फैसला है जो वो कर रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि हम गुनाह करके भी जन्नत पा लेंगे, और तो ऐसा नहीं है। जो जैसा करेगा उसको वैसा इनाम मिलेगा। और आकाशों और धरती को अल्लाह ने बहुत ही इंसाफ के साथ पैदा किया है, ताकि हर इंसान को उसके किए हुए काम का पूरा बदला दिया जाए और वे जुल्म न किए जाए। ठीक है। शरीयत का लफ्ज़ी मायना है रास्ता, जमात और रिवाज। बड़े रास्ते को भी शारे कहा जाता है, वह मकसद और लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए यहाँ शरीयत से मुराद वह धर्म दीन है जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए मुकर्रर किया है, ताकि लोग उस पर चलकर अल्लाह की मर्जी का लक्ष्य हासिल करें। आयत का मतलब है हमने आपको धर्म के एक साफ रास्ता और रिवाज पर कायम कर दिया है जो आपको सच तक पहुँचाएगा। और यही इंसाफ है कि क़यामत के दिन बेलाग फैसला होगा, मतलब कोई निष्पक्ष नहीं लिया जाएगा, जिसने जो किया वो मिल जाएगा। हर एक को उसके अमल के एतबार से अच्छा या बुरा बदला मिलेगा। यह नहीं होगा कि अच्छे बुरे दोनों के साथ बराबर सुलूक किया जाए, जैसे काफिरों का भ्रम है, जिसका खंडन पिछली कई आयतों में किया गया है, क्योंकि दोनों की बराबरी के स्तर पर रखना नाइंसाफ़ी है। इसलिए जिस तरह कांटा बोकर अंगूर की पैदावार हासिल नहीं की जा सकती, इसी तरह बुराई करके वह मुकाम हासिल नहीं हो सकता जो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए रखा है, मतलब जन्नत।
क्या आपने उसे भी देखा जिसने अपनी मनोकांक्षा मतलब अपनी इच्छाओं को अपना माबूद बना रखा है, मोह माया को, धन दौलत को, और समझ बूझ के बावजूद भी अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया। उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी है, उसकी आंख पर भी पर्दा डाल दिया है, मतलब उसको सिर्फ दुनिया के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, आखिरत समझ ही नहीं आती। अब ऐसे इंसान को अल्लाह के बाद कौन रहनुमाई करा सकता है? क्या अब भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? है ना, समझने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि हमारा जीवन केवल दुनियावी जीवन ही है, हम मरते हैं और जीते हैं, और हमें केवल जमाना ही मार डालता है। हकीकत में उन्हें उसका कुछ इल्म नहीं है, ये तो केवल अंदाजे और अटकल से ही काम ले रहे हैं। मतलब यही सोचते हैं कि बस हम जो दुनिया में जी रहे हैं ठीक है, मरने के बाद हम ख़त्म हो जाएंगे, कुछ भी हमारे साथ नहीं होना है। बल्कि अल्लाह ताला कह रहा है कि वो दूसरा जीवन है, रूह के साथ उसका सारे मामलात होंगे। और जब उनके सामने हमारी वाज़ेह आयतों की तिलावत की जाती है तो उनके पास को इस कौल के सिवा कोई दलील नहीं होती कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादाओं को ले आओ। मतलब जब कहा जाता है कि भाई मरने के बाद ज़िंदा किया जाएगा, अजाब होगा, तो कहते हैं कि फिर हमारे बाप दादा मर गए, पहले उनको ज़िंदा करके लाओ। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें ज़िंदा करता है, फिर तुम्हें मार डालता है, फिर तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते। और आकाशों और धरती का मुल्क अल्लाह ही का है, और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन बातिल परस्त पड़े नुकसान में पड़ेंगे। और आप देखेंगे कि हर कौम घुटनों के बल गिरी होगी, हर गिरोह अपने आमाल नामे की तरफ बुलाया जाएगा, आज तुम्हें अपने किए का बदला दिया जाएगा। हमारा अमाल नामा पूरा बही खाता लोगों के सामने खोल दिया जाएगा। यह है हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में सच सच बोल रही है, हम तुम्हारे कर्म लिखवाते जाते थे। मतलब जो भी हमने सुबह से शाम एक एक सेकंड में जो भी किया वो सब हमारे कंधे पे जो किरामिन कातिबिन बैठे हैं वो हमारा अमाल नामा लिख रहे हैं, जो खुली किताब की तरह वहाँ खोल दिया जाएगा। जो ईमान लाए और उन्होंने नेकी के काम किए तो उनको तो उनका रब अपनी रहमत के साये में ले लेगा, और यही असली कामयाबी है। लेकिन जिन लोगों ने कुफर किया, इनकार किया, मैं उनसे कहूँगा कि क्या मेरी आयतें तुम्हें सुनाई नहीं जाती थी? है ना, अल्लाह ताला कहेगा कि क्या मेरी कुरान, मेरी आयतें तुम्हें सुनाई नहीं जाती थी? फिर भी तुम फ़क्र करते रहे, और तुम थे ही पापी लोग, फिर भी तुम घमंड करते रहे, मेरी आयतों को सुनी अनसुनी कर दिया, माना नहीं, तो ये घमंड है ना। और जब भी कहा जाता था कि अल्लाह का वादा यकीनी तौर से सच है, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने में कोई शक नहीं है, तो तुम जवाब देते थे कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या चीज़ है, उसको मना कर देते थे। हमें कुछ यूँ ही सोच विचार हो जाता, लेकिन हमें यकीन नहीं। यहाँ भी ईमान के साथ नेकी के काम की चर्चा करके उसकी अहमियत दिखा दी। नेकी के अमल वह अमल है जो सुन्नत के मुताबिक किए जाए, न कि वह हर अमल जिसे इंसान अपने मन से अच्छा समझ ले और काल्पनिक समझ ले और उसे बड़ी पाबंदी और रुचि से करता रहे, जैसे बहुत सी बिदात धार्मिक गिरोह में प्रचलित हो रही है, और जो उनके करीब फ़र्ज और ज़रूरी धार्मिक कर्मों से भी ज़्यादा महत्व रखती है, ऐसी बिदात वो करते हैं। इसलिए वाजिबात और सुन्नत का छोड़ना तो उन्हें यहाँ आम है, लेकिन बिदात ऐसी ज़रूरत है कि उनमें किसी तरह की सुस्ती की सोच नहीं रखते। मतलब फ़र्ज़ नमाज नाउज़ुबिल्लाह छोड़ देंगे, पर जो बिदात है, रस्म व रिवाज है, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको मुकम्मल निभाएंगे, क्योंकि हमारे बाप दादाओं के रीति रिवाज है, तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ नहीं करेगा। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सबसे ज़्यादा बुरा काम बताया, किसको? बिदात को। और उन पर अपने कर्मों की बुराइयां खुल गई, और जिसे वे मजाक में उड़ा रहे थे उसने उन्हें घेर लिया, और कह दिया गया कि आज हम तुम्हें भुला देंगे जैसा कि तुमने हमें इस दिन के मिलने को भुला दिया था। है ना, मतलब जो कौम कह रही थी कि क़यामत नहीं आएगी, अल्लाह से मुलाकात नहीं होगी, तो अल्लाह ताला फिर मैदान हशर में कहेगा कि तुमने मुझे मिलन से भुला दिया था, मैं भी तुम्हें भुला देता हूँ, अब तुम जहन्नम में हमेशा के लिए जाओ, तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। यह इसलिए कि तुमने अल्लाह ताला की आयतों का मजाक उड़ाया था और दुनिया के जीवन ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था। तो आज के दिन न तो ये नरक से निकाले जाएंगे और न उनसे मजबूरी और बहाना कबूल किया जाएगा। मतलब फिर बहाने लगाएंगे, हमें वापस भेज दो दुनिया में, हम ईमान लाएंगे, हम कुरान पे चलेंगे, हम सुन्नतों पे चलेंगे। अल्लाह ताला कहेगा टाइम ओवर, पहले मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। तो अल्लाह के लिए सब तारीफ़ है जो आकाशों और धरती और सारी दुनिया का रब है, और सारी तारीफ़ और बड़ाई आकाशों और धरती में उसी की है, और वही प्रभावशाली और हिकमत वाला है। जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह अपने कुछ बंदों से कहेगा, क्या मैंने तुझे पत्नी नहीं दी थी? क्या मैंने तुझे इज्जत नहीं दी थी? क्या मैंने घोड़े और बैल इत्यादि तेरे अधीन नहीं किए थे? तू सरदारी भी करता था और चुंगी भी लेता रहा। वह कहेगा, हाँ यह ठीक है मेरे रब। अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा, क्या तुझे मुझसे मिलने का यकीन था? वह कहेगा, नहीं। अल्लाह फरमाएगा, तो आज मैं तुझे नरक में डालकर भूल जाऊँगा जैसे तूने मुझे बुला दिया था। नाउज़ुबिल्लाह।
یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور حکم کا مذاق، دنیا کے دھوکے میں مشغول رہنا، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جنہوں نے تمہیں نرک کے عذاب کا مستحق بنا دیا ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے دنیا فانی ہونے والی ہے، صرف دنیا 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 نہ کریں، آخرت کی بھی فکر کریں، اس کے لیے کوشش بھی کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس سے نکلنے کی امید نہیں، نہ اس بات کی امید ہے کہ اس موقع پر تمہیں توبہ اور شمع یاچنا کا موقع دیا جائے اور تم معافی مانگ کر اللہ کو منا لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، مرنے کے بعد پھر وقت نہیں ہوگا۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ شرک سے بالکل بچنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس بیان میں کچھ بھی دین کی اچھی اور حق بات آئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور بری یا غلط بات جو غلطی سے یا جذبات میں آ کر میرے منہ سے کچھ بھی غلط ورڈ یا کوئی بات نکل گئی ہو تو وہ میری طرف سے ہے، اور اس غلطی کے لیے میں اللہ عز و جل سے اور آپ سبھی لوگوں سے معافی کی طلبگار ہوں۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، صرف طالب علم ہوں۔ میری کوشش سے آپ سبھی کو صحیح نفع بخش علم پہنچے اور میں آپ لوگوں کی ہدایت اور حکمت میں صدقہ جاریہ بنوں، بس میری یہی تمنا ہے۔ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیٰ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔